हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज आकाश फ्रॉम मैथ की वाइन्स। सो आज हमने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम क्लियर किया था अपना, क्योंकि जो मेरा बेस था वो मुझे पता होना चाहिए। आज हम बेसिकली 8 चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 1 है, क्योंकि हमारा अगर बेस स्ट्रांग है, बेस अगर क्लियर हो चुका है, तो हम रैशनल नंबर पढ़ना चालू करेंगे। सो सबसे पहला डाउट, व्हाट इज रैशनल नंबर। हमने हमें एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। सो रैशनल नंबर से पहले दो चीजें आती हैं। वो दो चीजें क्या हैं? पहली चीज पॉजिटिव नंबर, और दूसरी चीज नेगेटिव नंबर। अब बच्चे सोच रहे होंगे, यार हम पढ़ रहे हैं रैशनल, पॉजिटिव और इंटीजर, तो हमें भी पता है बेटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इसे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में कंफ्यूज हूं। पॉजिटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके आगे या तो आप प्लस का साइन लगा देते हो, जैसे मैं लिखा +2, तो ये मेरा पॉजिटिव नंबर है। या फिर अगर मैंने केवल 2 भी लिख दिया, तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा? एडिशन, मतलब पॉजिटिव नंबर। उस साइड आता हूं नेगेटिव नंबर, जिसके आगे मैंने अगर नेगेटिव का साइन लगा दिया तो ही मेरा नेगेटिव नंबर कहलाएगा। ये दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों नंबर्स के बीच में मेजर फर्क है। सो अब इसका रैशनल नंबर में क्या यूज होता है और किस तरीके से यूज होता है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सो अब आती है बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो सीधी सीधी डेफिनेशन है कि कोई भी दो इंटीजर, मान लो मैंने एक ले लिया a और एक ले लिया b। अब ये इंटीजर नहीं है, इसके अंदर हम इंटीजर की वैल्यू डलवाते हैं। मैंने ले लिया, ये 2 है, ये 3 है, ये दो इंटीजर हैं, ठीक है। ये दोनों इंटीजर अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, 2/3 या फिर 3/2, ठीक है। अब बच्चे कह रहे होंगे, सर इसमें नया क्या है, तो फ्रैक्शन फॉर्म है। नहीं बेटा, मैं आपको अभी जस्टिफिकेशन दूंगा कि रैशनल नंबर और हमारे क्या, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन फॉर्म के बीच में, दोनों के बीच में क्या फर्क है बेटा? बहुत मेजर फर्क है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको क्लियर करने वाला कोई नहीं मिलता। देखो मैंने यहां पर 2/3 लिखा और एक लिखा 3/2। सो ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इस रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, मतलब किसे हम रैशनल नंबर कहते हैं? तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं कि कोई भी दो इंटीजर्स जिसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब अगर मैंने इस 2/3 को मतलब इस 2 और 3 को 2/3 की फॉर्म में लिख दिया, तो ये मेरा रैशनल नंबर कहलाएगा। इवन अब यहां आती है मेन बात, चाहे मैं ये दोनों फॉर्म, चाहे मैं माइनस में लिख दूं, ठीक है, चाहे मैं दोनों माइनस में लिख दूं, ठीक है, ये सब मेरे क्या कहलाएंगे? ये सब मेरे रैशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि मैंने इनको किसकी फॉर्म में लिखा है? P/Q की फॉर्म में लिखा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती, बात इसके आगे है मेन चीज। लेकिन कंडीशन, रैशनल नंबर ये कहता है कि बेटा आपको ये सबको ये तो पता ही होगा, ये इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? रैशनल नंबर ये कहता है कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स को अपॉन की फॉर्म में लिख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उसका Q, यानी Q मतलब डिनोमिनेटर जो है, ये जो डिनोमिनेटर है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्या? अब देखो, अगर मैंने यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर मैंने इसी 2/3 को कुछ इस तरीके से लिख दिया, मान लो मैं लिखा 2/0। अगर मैंने 2/0 लिख दिया, तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके डिनोमिनेटर में 0 पुट कर दिया है, और अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूं तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइन, यानी कि इस नंबर को हम, इस फ्रैक्शन फॉर्म को या इस रैशनल नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म से कैसे कंपेयरिंग करवा रहे हो?
तो अब मैं वो डाउट क्लियर करने जा रहा हूं, उसको प्लीज ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो वो डाउट कैसे क्लियर होगा, आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने आपको बता दिया कि रैशनल नंबर में P अपॉन Q का फॉर्मेट चल रहा है और जिसको मुझे कॉन्टिन्यूएशन में रखना है, लेकिन इसने कंडीशन क्या दे दी कि ये जो Q है वो कभी भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सो अब फ्रैक्शन में और इसमें क्या फर्क है, तो फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन में हम कोई सी भी वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया 2/3, 4/5, 6 - 6/7, तो ये सब फ्रैक्शन फॉर्म है क्योंकि अपॉन की फॉर्म में है। लेकिन मैं इसमें से अगर मैंने किसी भी एक नंबर को -6/0 लिख दिया तो ये मेरा फ्रैक्शन तो कहलाएगा, लेकिन ये मेरा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में मैंने 0 पुट कर दिया है, जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कानों को खोल के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी अगर आप ध्यान ना दें तो हो सकता है बेटा आपका ही नुकसान होगा, ठीक है ना। तो मेरा जो मेन मोटिव है आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करना, आपका मेन मोटिव है क्या, उस पॉइंट को समझना। तो ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में क्या है, नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, लेकिन कंडीशन यही होगी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आप अपॉन में 0 लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने रैशनल नंबर में अपॉन में 0 लिख दिया तो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, वो फ्रैक्शन कहलाएगा, रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये मेजर फर्क है जो रैशनल नंबर के अंदर बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कुछ इस तरीके से है कि कोई भी दो इंटीजर जो P अपॉन Q, मतलब इस P अपॉन Q मतलब अपॉन की फॉर्म में जस्टिफाई कर दिए जाएं, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इट्स कॉल्ड माय रैशनल नंबर। आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शन फॉर्म और रैशनल नंबर के बीच में, सबको क्लियर है। तो जिसको ये वीडियो समझ आ गई है, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं जो हमेशा मैथ में कंफ्यूज रहे हैं, बेसिक नॉलेज नहीं है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो उनको शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा वो उसका फायदा उठा पाए और इन कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पाए, जिनके उनके फ्यूचर में किसी भी तरह की बाधा ना आए। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में हम इस रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कभी किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन वो प्रॉपर्टीज बहुत मेजर पार्ट रखती है। वो प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय, हरे कृष्ण।